हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश झगड़ा। आप सभी को मेरा सादर जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ स्टॉक्स जो हम अपने स्विंग रडार पे रख सकते हैं आने वाले वीक में। पहला स्टॉक जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टी में एक बार प्राइस एक्शन देखें तो हमें कैसा प्राइस एक्शन देखने मिलता है। एक कप विथ हैंडल जैसा एक पैटर्न हमें देखने मिलता है। और एक चीज़ देखें अगर हम, तो हमें एक हायर रेंज पे एक कंसोलिडेशन मिल रहा हुआ है इन गोदरेज प्रॉपर्टीज, और उस कंसोलिडेशन के ऊपर हमें हाईएस्ट एक वीकली कैंडल मिल चुकी है। तो जैसे ही इस वीकली कैंडल के हाई के ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टीज ट्रेड करना शुरू होगा, तो हमारा टेक्निकल टारगेट क्या होगा। हमारा टेक्निकल टारगेट ये जो मैक्सिमम डेप्थ है, हमें अगर इस मैक्सिमम डेप्थ को अगर हम मेजर करते हैं, तो इस मैक्सिमम डेप्थ को अगर उठा के हम अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमें अपना टेक्निकल टारगेट कहाँ तक का मिलता है। ऑलमोस्ट 2400 के टेक्निकल टारगेट हमें मिल जाता है इन गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर इस टारगेट को अचीव करने में गोदरेज प्रॉपर्टीज एक साल भी लगा देता है, तो भी हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल सकता है इन गोदरेज प्रॉपर्टी इन वन शॉट। एक शॉट में हमें सीधा 40% गेन्स इन 1 ईयर। अगर हम देखें तो जो हमारा टेक्निकल टारगेट है वो क्या है। ऑल टाइम हाई के जो टारगेट है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, उसके अंदर का टारगेट हमें टेक्निकल टारगेट मिल रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो भी हम एक साल का टाइम फ्रेम पकड़ के चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। वो भी है गोदरेज की, गोदरेज का ही स्टॉक है, तो वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अगर हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एक बार वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, तो हमें क्या देखने मिलता है। देखो यहाँ पे कैसा एक प्राइस एक्शन हुआ। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने एक ब्रेकआउट दिया राउंडिंग पैटर्न का, और उसके बाद एक ब्रेकआउट फेलियर हुआ, फिर से उसने वही जगह से ऊपर उठना शुरू किया, एक प्राइस एक्शन बना रहा है बहुत ही बढ़िया, और यहाँ से फिर से अपसाइड मूवमेंट की तैयारी कर रहा है गोदरेज कंज्यूमर। अगर हम गोदरेज कंज्यूमर को एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखें, तो गोदरेज कंज्यूमर ने जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, उसी के पास से क्या लिया है, एक सपोर्ट लिया हुआ है। सो जैसे ही गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस हाई के ऊपर निकलता है, हमें बड़े टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। हमारा जो पहला स्विंग टारगेट होगा वो कहाँ तक का होगा, इस लेवल तक का 1100 हमारा गोदरेज कंज्यूमर में फर्स्ट स्विंग टारगेट होगा। और जो हमारा टेक्निकल टारगेट होगा वो कहाँ तक का हो गया। अगर हम देखें तो हमें एक कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न जैसा देखने मिल रहा है इन गोदरेज कंज्यूमर। हमारा जो बड़ा टेक्निकल टारगेट होगा वो होगा ऑलमोस्ट 50% यहाँ से। अगर यहाँ से 50% है तो हमारे जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से लगभग हमें कितना 40% के आसपास का गेन अभी भी बाकी है इन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट एज वेल। तो ये स्टॉक भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। आप अपना एनालिसिस कर सकते हो और इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स चेक करने के बाद ही आप इस स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हो। अगर हम दूसरा स्टॉक देखें वो है लालपाथ लैब। अगर हम लालपाथ लैब में वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है। लालपाथ लैब ने एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था बहुत समय से, और उसके बाद स्लोली इसी जोन में लाल पाथ लैब क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है बहुत समय से। अगर हम लाल पाथ लैब में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, उसके ऊपर इसी जोन के आसपास उसने सपोर्ट लिया, और एक कंटिन्यूएशन करते हुए हमें दिख रहा है डॉक्टर लाल पाथ लैब। तो इस लाल पाथ लैब में इस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। जैसे ही इस हाई के ऊपर ये निकलना शुरू करेगा, हमें एक बढ़िया मोमेंटम देखने मिलेगा। अगर हम देखें तो एक यहाँ पे एक बॉक्स बनते हुए दिखता है हमें, जिसे हम बोल सकते हैं डारवास बॉक्स। तो जैसे ही इस डारवास बॉक्स का ब्रेकआउट होगा, तो हमें बड़ा टारगेट देखने मिल सकता है लाल पाथ लैब। जो पहला हम
स्विंग टारगेट, पोजिशनल टारगेट हमारा होगा वो कहाँ तक का होगा, ये ऑल टाइम हाई तक के हमारे टारगेट्स लाल पैथ लैब में आने वाले टाइम में देखने मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। अगर हम देखिए तो पोटेंशियल गेन मोर देन 60% के आसपास का गेन है हमारा ऑल टाइम हाई तक का। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। स्विंग के मोस्टली टारगेट आप 10 to 15% के टारगेट स्विंग के रख सकते हो, और 35 से 50-60% आप पोजिशनल ट्रेड के टारगेट्स रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है एल एन टी फाइनेंस। अगर हम एल एन टी फाइनेंस को देखते हैं ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, तो हमें क्या देखने मिलता है, एल एन टी फाइनेंस बहुत समय से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था। फिर क्या हुआ, एल एन टी फाइनेंस में थोड़े धीरे धीरे करके वो कंसोलिडेट करने लगा। हमने क्या एक कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, मार्केट 4 फेजेस में होता है, डाउन ट्रेंड, साइडवेज और अप ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखें तो इस जोन में हमें क्या देखने मिल रहा है, एक एक्यूमुलेशन हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के बाद हमें एक कॉन्टिन्यूएशन देखने मिल रहा है इन एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग। तो जैसे ही एल एन टी फाइनेंस इस हाई के ऊपर कंटिन्यूस होल्ड करना शुरू करता है, तो हमें आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई तक के टारगेट्स एल एन टी फाइनेंस में देखने मिल सकते हैं। सो ये स्टॉक भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। अगर हम एल एन टी फाइनेंस में एक बार टारगेट देख ले कितने परसेंटेज का अपसाइड पोटेंशियल है एल एन टी फाइनेंस में, मोर देन 35% का पोटेंशियल हमें एल एन टी फाइनेंस में आने वाले टाइम में देखने मिल सकता है। सो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक विच इज ऑन माई रडार इज वोल्ट एम्प। अगर हम वोल्ट एम्प में देखें तो एक बढ़िया ब्रेकआउट के बाद वोल्ट एम्प स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर देखो वोल्ट एम्प में क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक, प्राइस एक्शन बना के बढ़िया अपसाइड जर्नी कर रहा है वोल्ट एम्प, ऊपर जा रहा है प्राइस एक्शन बनाते हुए ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। तो जैसे ही बड़े बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं, मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, मंथली टाइम के ब्रेकआउट होते हैं, एक बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने मिलता है। सेम मोमेंटम हमें वोल्ट एम्प में देखने मिला है। बट अगर आप सोचते होगे तो वोल्ट एम्प ने तो इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया है, तो अभी क्यों यश डिस्कस कर रहा है ये स्टॉक को। अगर हम देखें ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, और एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा देता हूँ, तो देखो वोल्टैम्प ने क्या किया, बहुत ही बढ़िया अप मूव करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हो गया वोल्टैम्प में, और उसके बाद वोल्टैम्प इसी जोन में क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। और इस जोन का जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला, फिर से वोल्टैम्प में एक अपसाइड प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सो हम वोल्टैम्प में इस हाई के ऊपर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद दिस स्विंग एज आर स्टॉप लॉस। वोल्टैम्प बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आप इसका एक बार फाइनेंशियल चेक कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको भी अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। इसमें इस हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे और ये हमारा एसएल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है। 21 सेकेंड, वो है बिरला मनी। अगर हम बिरला मनी में देखते हैं ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, तो बिरला मनी में देखो कैसा प्राइस एक्शन बना है। बिरला मनी में सिमिलर प्राइस एक्शन बना था। बहुत समय से बिरला मनी डाउन ट्रेंड में था। देखो डाउन ट्रेंड जब ये एंड होता है तो क्या होता है, स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन में चला जाता है बहुत समय तक, और उसके बाद जैसे ही एक ब्रेकआउट होता है फिर से वो अप ट्रेंड शुरू करता है। बट बिरला मनी में क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से वो डाउन ट्रेंड में आ गया बहुत समय तक। और जैसे ही इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, हमें बिरला मनी में वन वे मूव देखने मिल रहा है। सो बिरला मनी का जो अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चालू है। सो इस अप ट्रेंड में हम अपनी पोजीशन कहाँ बना सकते हैं, चलिए देखते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बिरला मनी ने क्या किया, एक बढ़िया अप ट्रेंड
शुरू कर चुका है बिरला मनी ऑन वीकली टाइम फ्रेम एज वेल। तो देखो यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस था, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था बिरला मनी इस प्राइस के आसपास। तो प्राइस क्या है वो, अगर हम एक बार इसको हटा दें, ये प्राइस क्या है, 106 के आसपास बिरला मनी में एक रेजिस्टेंस जोन था। तो इस जोन के ऊपर जैसे ही बिरला मनी ट्रेड करना शुरू हुआ, हमें एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल मिल चुकी है। और जैसे ही इस कैंडल के हाई के ऊपर बिरला मनी ट्रेड करेगा तो हमें फिर से एक अप मूव देखने मिल सकता है इन बिरला मनी। सो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से अपना स्टडी करिए और उसके बाद अपनी पोजीशन बना सकते हो बिरला मनी में भी। इसका भी टारगेट हमारा क्या होगा, बिरला मनी का ऑल टाइम हाई तक के हमारे टारगेट्स 127 का हमारा स्विंग टारगेट होगा, और हमारा लॉन्ग पोजिशनल टारगेट 160 तक के बिरला मनी में आने वाले टाइम में हमें देखने मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, वो है ग्रैन्यूल्स। अगर हम ग्रैन्यूल्स में देखें तो उसको भी हम एक बार क्या करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वीकली और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम। अगर हम देखें तो ग्रैन्यूल्स में यहाँ से हमें क्या देखने मिलता है, एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने मिली थी। उसके बाद ग्रैन्यूल्स एक डाउन ट्रेंड में था बहुत समय से। तो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमें ग्रैन्यूल्स इंडिया में ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम बनते हुए दिख रहा है। अगर हम सिमिलर प्राइस एक्शन देखें तो ये इस जोन के आसपास ग्रैन्यूल्स इंडिया में सिमिलर पैटर्न बना था। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ हमें बड़ा टारगेट देखने मिला इन ग्रैन्यूल्स इंडिया। अगर हम देखें तो यहाँ से इसका टारगेट क्या था, ऑलमोस्ट 2500%। मतलब अगर हम इसके अपसाइड प्लेस करते हैं तो ये टारगेट तो हमें बहुत ही जल्द मिल चुका था 100% का इन ग्रैन्यूल्स इंडिया। सिमिलर टारगेट हमें अपसाइड यहाँ से ग्रैन्यूल्स इंडिया में देखने मिल सकता है। अगर हम इसे मेजर करते हैं और इसे अपसाइड प्लेस कर देते हैं, एक बार मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अगर इसे अपसाइड प्लेस करते हैं तो हमारा जो ग्रैन्यूल्स इंडिया का टेक्निकल टारगेट आएगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट ग्रैन्यूल्स इंडिया का जो टेक्निकल टारगेट कहाँ तक के आएंगे, 670 80 का टारगेट्स हमें देखने मिल सकता है इन ग्रैन्यूल्स इंडिया। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, और वो भी बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम पे। सो जैसे ही हमें एक वीकली और वीकली क्लोजिंग मिलती है इस जोन के ऊपर, हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं इन ग्रैन्यूल्स इंडिया। सेफ ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कब बनाएंगे, 367 के ऊपर। जब 367 के ऊपर हमें ग्रैन्यूल्स इंडिया में एक क्लोजिंग मिलती है उसके बाद सेफ ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस स्विंग लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 315। सो ये था ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। इसमें हमें ऑलमोस्ट 94% का अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकता है। अगर इसे अचीव होने में 2 साल भी लगते हैं तो भी हमें 40% का CAGR मिल सकता है। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट स्टॉक ऑफ द डे। जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो कौन सा है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, AMC लाइफ, AMC सॉरी। अगर हम देखें तो ABSL AMC में हमें क्या देखने मिलता है, इसमें भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने मिलता है। एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद ये स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक स्लो एंड स्टेडी अप ट्रेंड शुरू कर चुका है आदित्य बिरला सन लाइफ इन AMC। सो जैसे ही इस हाई के ऊपर ये निकलता है तो हमें आने वाले टाइम में बड़े टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर हम देखें हमें एक बड़ा सा कप विथ हैंडल जैसा पैटर्न देखने मिल रहा है इन आदित्य बिरला AMC। तो जैसे ही इस हाई का ब्रेकआउट होगा तो हमारा जो टेक्निकल टारगेट क्या होगा, ए- आदित्य बिरला में, एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, मेजर टूल। अगर हम मेजर करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% से हमें अपसाइड प्लेस करना है। तो हमारा 33% का टेक्निकल टारगेट आता है इन
ABSL AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। ये क्या है? ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। सो आप इसे भी अपने रडार पे रख सकते हो। अगर हम देखें तो जो बाकी के म्यूचुअल फंड कंपनी है, HDFC AMC और निपॉन एसेट मैनेजमेंट AMC, वो भी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो ये भी सेम सेक्टर का स्टॉक है। सो इसमें भी बढ़िया हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिलेगा जैसे ही इस हाई के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा। सो ये भी आप अपने स्विंग और पोजिशनल रडार पे रख सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही और भी वीडियोस आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद। वंदे मातरम।